हेलो बच्चों, आज हम इस न्यू वीडियो में हम क्वेश्चन 11 टू ऑनवर्ड सॉल्व करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे जो मौजूद हैं ये सारे हमने कर चुके हैं। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। अब अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो लिंक पे जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो इसमें हमारे पास यानी कि हमें बेसिकली सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह इसको हमें ट्रीट करना है, इस तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे कहते हैं कि z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आइटा एंड 2 प्लस 3w इज इक्वल टू दिस। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह आप x और y की वैल्यू निकालते हैं उसी तरह जो है आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसी क्वेश्चन में ही हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो इसको हम कोएफिशिएंट यानी कि विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, फिर इसके बाद इनको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, जैसे z के कोएफिशिएंट यहाँ पे पहले इक्वेशन में 1 है और दूसरे इक्वेशन में z के कोएफिशिएंट 2 है, तो हम और इसमें हम पास w के -4 और +3 है, तो आप किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आप सेम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इजीली z के वेरिएबल को हम सेम कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आइटा। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख लिया और इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाई z यानी कि 2z हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई -4 तो -8w हो जाएगा। ओके, इस इक्वल टू 2 3 सा 6 आइटा। ठीक है, अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा और प्लस होगा तो माइनस होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो +2 और -2 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पे देखें तो 8 + 8 यानी कि प्लस 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 प्लस, तो 8 + 3 हमारे पास होगा 11w इज इक्वल टू, अब ये 11 तो ऐसे ही आ गया और माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 6 + 5 11 यानी कि आइटा को आइटा के साथ करेंगे ना, आइटा वाले को आइटा के साथ, तो -5 -6 तो माइनस साइन बड़े का माइनस और -6 आइटा, सॉरी 11 आइटा। ठीक है, 5 + 6 11। ठीक है, अच्छा जी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 11w इज इक्वल टू, यहाँ से हम 11 को कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस आइटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है 11 और 11 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दरमोर वी हैव रिमेनिंग w इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ओके, नाउ इसी तरह जो है हमने फाइंड करना है सेकेंड वैल्यू यानी कि w फाइंड करना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन इन एनी इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। ओके, सो यू कैन सी हियर कि हम क्या पुट करेंगे w को 1 में। ओके, w को 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 हमारे पास है z माइनस 2w, z माइनस 2w 4w सॉरी 4w, तो w हमारे पास है 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू 3 आइटा। ठीक है, फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई दिस, तो -4 माइनस माइनस +4 आइटा is equal to 3 iota. Okay, and then we can also solve this। z हमें निकालना है बेसिकली, तो इन दोनों को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। 3 आइटा ऑलरेडी राइट साइड पे मौजूद हैं, +4 आइटा को शिफ्ट करेंगे तो ये -4 आइटा हो जाएगा, एंड -4 को शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई दिस, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा z इज इक्वल टू माइनस आइटा ओके एंड +4। सो मजीद इसको अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू
4 माइनस आइटा, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो हमारे पास जनरली हमारे पास क्या आया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, हमारे पास z इज इक्वल टू 4 माइनस आइटा एंड w इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा इज आवर सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन को भी हम इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, ओके। इसको हम आसानी इस वे में कर सकते हैं कि जैसे z का ऑप्शन यहाँ पे 3 है एंड z का ऑप्शन 2 माइनस आइटा है, ठीक है। तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड अगर हम दोनों को z 2 माइनस आइटा को फर्स्ट इक्वेशन से और इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1, ओके। और सेकेंड इक्वेशन को जो है अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3z से, तो फिर ये आपको आंसर तो आ सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बजाय इसके कि अगर आप ये कर लें, जैसे w के क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2 प्लस आइटा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है कुछ 1 है, तो सिंपली अगर 2 प्लस आइटा को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एक स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे करें हम इक्वेशन 2 को करेंगे 2 प्लस आइटा से, ठीक है। 2 प्लस आइटा एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। सो इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो डियर ऑल, इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, विच इज 3z प्लस 2 प्लस आइटा टाइम्स w इज इक्वल टू 11 माइनस आइटा, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 प्लस आइटा से, ठीक है। 2 प्लस आइटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इट विल बी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 प्लस आइटा से, तो 2 प्लस आइटा टाइम्स पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 माइनस आइटा हो गया, ठीक है, z, और माइनस w से कर लेते हैं तो माइनस 2 प्लस आइटा टाइम्स w, ठीक है। n इज इक्वल टू -1 से करेंगे तो माइनस 2 प्लस आइटा एंड प्लस 2 प्लस आइटा टाइम्स आइटा, ठीक है। तो ये हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, z से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, माइनस w से कर दिया तो ये आ गया, एंड -1 से कर दिया तो ये आ गया, एंड आइटा से कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको हमें क्या करना है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो देखें यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो सकते हैं। ये हमारे पास है 3, और दूसरी बात यहाँ पे प्लस साइन चेंज होगा ना, ठीक है। ये हमारे पास इसका साइन क्या है, कुछ नहीं, तो यानी कि प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 2 प्लस आइटा w एंड 2 माइनस, यानी कि प्लस 2 प्लस आइटा w एंड माइनस, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि 8 कर लीजिएगा तो इनफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 8 इक्वेशन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज जो हमने किया उसको हटाते हैं, ओके। तो ये प्लस हमने हटा दिया, माइनस हमने हटा दिया, और यहाँ से हमने प्लस को हटा दिया। सो ये दोनों हमारे पास होगा कैंसिल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3z, इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ 3z, ये दोनों देखें तो प्लस 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस आइटा z, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास w कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इसको देख लें तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं 11 माइनस आइटा टाइम्स दिस, ठीक है। तो 11 माइनस आइटा को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 2 प्लस आइटा, ठीक है, -2 माइनस आइटा एंड प्लस 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा जी, देन इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं 3z, और ये हमारे पास होगा प्लस 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर z इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखें तो हमारे पास होगा 11 माइनस 2 क्या होगा, 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू
9, ओके, माइनस आइटा यानी कि -2 आइटा और +2 आइटा और -1, ठीक है, आइटा स्क्वायर -1, ठीक है। नाउ फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, और 3z प्लस आइटा का टू, ये हमारे पास 4 हो गया, और ये आइटा स्क्वायर -1, तो माइनस +1, ठीक है, ओके, इस इक्वल टू 9 - 1, 9 - 1 हमारे पास आएगा 8, ठीक है। अच्छा जी, करीब करीब हो गया सॉल्यूशन के, तो 3z प्लस 4 + 1 5z इज इक्वल टू 8, ओके। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8z आ गया, ठीक है, 8z इज इक्वल टू 8, तो z हमारे पास क्या आएगा 8 / 8 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, w की वैल्यू, ठीक है। सो पुट करते हैं, पुट w, the value of w z इन इक्वेशन, किस इक्वेशन पुट करें, जरा देखते हैं किस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखें, हम w की z की वैल्यू पुट करेंगे, तो z की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे z की जगह पर हम पुट कर लेते हैं 1, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास होगा 3 × 1 = 3 प्लस 2 प्लस आइटा w is equal to 11 minus iota, ठीक है। Furthermore 2 plus iota w is equal to 11 minus iota, और +3 को इधर लाए तो -3 हो जाएगा, ठीक है, and w is equal to 11 minus 3 which is equal to क्या होगा 11 minus 3 which is equal to 8 and minus iota upon 2 plus iota, ठीक है। अब हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। सो w is equal to 8 minus iota upon 2 plus iota multiply by 2 minus iota, किसके कंजुगेट हो गया, and 2 minus iota हो गया, ठीक है। सो w is equal to 8 times 2 16 हो गया, -8 iota हो गया, -2 iota हो गया, एंड माइनस प्लस iota स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन यानी कि a + b a - b विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, ओके। तो w इज इक्वल टू 16, और ये -1 होगा, तो 16 - 1 विच इज इक्वल टू 15, और माइनस प्लस, तो 8 + 2 9 10, ओके, -10 आइटा, और 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है, आइटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस, तो 2 4 + 1 5। सो वी गेट फर्दर मोर सिंप्लीफाइंग दिस, तो आप 15/3 कर सकते, 15/5 कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3 एंड -2 आइटा। सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ w, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट w इज इक्वल टू 3 - 2 आइटा एंड z इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारे पास इस जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसका आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।